नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं बात करता हूं डर की। देखिए, डर एक अप्रिय भावना होती है जो खतरे या नुकसान की आशंका से पैदा होती है। देखिए, क्या होता है, डर कई टाइप की होती है। शारीरिक डर, भावात्मक डर या तो मनोवैज्ञानिक डर। ये जो डर होता है ना, यह हर किसी को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बैठ जाता है कि आदमी शारीरिक, भावात्मक या तो मनोवैज्ञानिक तौर से बीमार हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं डर होते कितने प्रकार के हैं और डर कहां कहां पर और किस किस लोगों के ऊपर ज्यादा अटैक करता है। पहले होता है परास्त होने का डर, यानी हार जाने का डर। यह अक्सर बहुत लोगों में होता है और यह बहुत जल्दी हावी होता है मनुष्य के शरीर में। देखिए, डर क्या होता है? हारने का डर। किसी चीज को करने के पहले ही मन में डर बैठ जाता है कि मैं कहीं हार ना जाऊं इस काम में, या मैं जो कर रहा हूं कहीं उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो जाए। यह जो डर होता है वह हर प्रकार से किसी ना किसी को कहीं ना कहीं रोकने के लिए बहुत खतरनाक होता है। और यही एक डर होता है जो सच में वो कंटिन्यू हारता चला जाता है। कोई भी काम करेगा हार जाएगा, कैसा भी काम करेगा हार जाएगा। यह जो डर होता है ना, यह बहुत ही खतरनाक डर होता है। क्या होता है, वो कोई भी काम कर ही नहीं पाएगा अगर उसको हार का डर लगा हुआ है। शुरू करेगा और बहुत जल्दी खत्म करेगा। डर इतना भयंकर होता है कि वो समझता है यार मैं तो हार ही जाऊंगा। तो जो अगर पहले ही आप प्रूव कर दिए कि मुझे हारना ही है, तो फिर आप जीत ही नहीं सकते जिंदगी में कभी, क्योंकि आपकी मनोदशा वैसा हो गई है। आप मनोवैज्ञानिक तौर से डर के बहुत बड़े शिकार हो गए। दूसरा, जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा डर हर मनुष्य को होता है वो है मृत्यु का डर। हर कोई डरता कहीं मर ना जाए। जरा देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर किसी को बीमारी होती थी तो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को वह लेना शुरू कर देता था, सुबह दोपहर शाम। पानी से लेना है, दूध से लेना, कैसे लेना। आज के डेट में अगर डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी है तो पहले वह दवाई लेते हैं, उसके पीछे पलटाते हैं और उसका डिटेल पता करते हैं कि भैया यह इफेक्ट क्या है और साइड इफेक्ट क्या है, इसके बाद ही खाते हैं। डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास खत्म होते जा रहा है लोगों को। तो जो मौत का डर होता है ना, वो हर किसी के ऊपर ज्यादा ही होता है। उससे मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। मरता उरता कुछ नहीं, मरेगा तब तक जब तक उसकी जीवन यापना जब तक तो करेगा, परंतु डर में इतना ज्यादा हावी कर लेता अपने आप को कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। और डिप्रेशन का बहुत बड़ा बीमार हो जाता है। वो हर टाइम यही सोचता है, अरे जब तक जीना है तो मस्ती से जियो ना। अरे जब मौत आनी है तो पता नहीं चलेगा ना कैसे आना है। इसलिए मौत का कभी डर नहीं होना चाहिए, एकदम बिंदास जीना चाहिए। तीसरा होता है, कुछ लोगों को ऐसा डर होता है कि जब कहीं पर वो रहते हैं तो आम लोगों के बीच में बोलने का डर होता है कि यार मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, किस तरह बोलूंगा। देखिए, सच बताऊं क्या, डर सिर्फ बोलने के टाइम पे सबसे पहले के 2 या 1 मिनट का रहता है। वहीं पे डर होता है। एक बार आप बोलना चालू कर देंगे तो डर टोटल खत्म हो जाएगा। परंतु वही एक चाहिए कि डर अगर आपने चालू कर दिया है और यदि कहीं आम सभा या कहीं ऐसी जगह पर अगर आपको बोलने का डर लग रहा है तो आप समझिए कि आपको भी यह डर आने वाले समय में कहीं भी समाज में, कहीं भी लोगों के बीच में बोलने में बहुत तकलीफ जाएगी। और यह डर अगर आपके ऊपर हावी रहा तो आप कहीं भी बोल नहीं पाएंगे। इसके बाद का जो डर होता है वो परीक्षा का डर है। हर बच्चों को पेपर देने से पहले परीक्षा आने का डर होता है। जिस दिन से डेट आ गई ना, बच्चा अपने आप ही डरना चालू हो जाता है। यही उसके हार का सबसे बड़ा कारण भी होता है। देखिए, अगर हमने साल भर अच्छी पढ़ाई की है तो फिर किस बात का डर? जो आएगा देखेंगे ना, जो आएगा लिखेंगे। परंतु जैसे ही डेट आती है पेपर्स के, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। शारीरिक नहीं, भावात्मक नहीं, मनोवैज्ञानिक डर एकदम से परीक्षा का बच्चों के ऊपर में हावी हो जाता है। और ऊपर से आज की डेट में क्या होता है, परसेंटेज का बहुत बोलबाला है। हर माँ बाप अपने बच्चों से 99.9 की उम्मीद करता है। यह भी एक डर का सबसे बड़ा कारण होता है।
और जब बच्चा पेपर लिखने जाता है तो यह डर अगर उसके ऊपर हावी हो गया तो 99 का 56% भी नहीं आता है। इसीलिए बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, यह डर बच्चों के ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। ठीक है, परीक्षा है, कोई बात नहीं, अगर मैंने पढ़ा है तो मैं पेपर अच्छा ही दूंगा। अगर डर हावी हो गया तो उसका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। नहीं, पेपर बिंदास तरीके से देने का, जो मैं पढ़ा हूं अगर वही आ गया तो मेरे से अच्छा कुछ नहीं है। डर हावी नहीं होने देने का। बच्चों के ऊपर अक्सर यह डर बहुत स्पीड से हावी होता है, वो भी परीक्षा का डर। कोई भी बच्चा हो, किसी भी टाइप का बच्चा हो, पर अगर डर हावी हुआ तो बच्चा जरूर अपना साल भर की मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। आजकल एक आम चलन चली है, गाड़ी चलाने का भी बहुत लोगों को बहुत डर होता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। अरे चलाओ ना, गिर जान दो ना, क्या होगा। अरे अगर हाथ पैर टूटा तो दोबारा बन जाएगा। एक बार कोशिश करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। और अगर यह डर हटा दोगे तो आप कभी भी गाड़ी चला लोगे। देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा बैठने का, सोचने का, देखने का, चलाने का, ग्राउंड में चलाने का। आदमी जब तक गिरता नहीं तो गाड़ी घोड़ा चला नहीं पाता, इसलिए एक वो भी बहुत ज्यादा डर लोगों को मन में बैठ जाता है। कुछ लोगों को ऊंचाई का डर होता है, ज्यादा ऊंचे पे गए तो अपने आप थरथराने कपने लगते हैं कि भैया मुझे नीचे देखने में तकलीफ हो रहा है। अरे हर किसी को तकलीफ होता है, आप सोचो नहीं ना। तो ये क्या होता है, डर का जो सबसे बड़ा उत्पन्न होता है सोच से होता है। जिस टाइप का आप सोचेंगे ना उसी टाइप का डर पैदा हो जाएगा। कहीं भी देखिए, जब भी आप किसी चीज को सोचना चालू करेंगे, डर अपने आप आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए अगर सोचना थोड़ा कम करेंगे किसी विषय में तो डर अपने आप कम हो जाएगा। देखिए कुछ लोग क्या होता है, पानी में डूबने का डर होता है। भाई पानी में तो कूद गया, एकदम घुटने बराबर पानी है, एक दो बार झकोरा क्या कर लिया, डर के मारे एकदम प्रयास नहीं करेंगे पर डर जरूर जाएंगे। ये होती डर की बहुत सारी परिभाषाएं। मनुष्य को मन से बहुत मजबूत होना है। यदि आप मन से कमजोर हुए ना, डर जीत जाएगा। और यदि डर जीत जाता है ना तो मनुष्य अपने आप ही हार जाता है, चाहे वो किसी चीज में हो, चाहे कहीं पर भी हो। इसीलिए यदि आपको डर के ऊपर काबू पाना है, बगैर किसी टेंशन का काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डर आएगा और चला भी जाएगा। और अगर हम डर के साथ अगर जीना चालू करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए डर को हटाइए, जो होगा वो देखेंगे, जैसा आएगा वैसा देखेंगे, और जिस प्रकार से समस्या होगी उस प्रकार से उसको हल करेंगे, बशर्ते डर को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। नमस्कार, धन्यवाद।